राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 74वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत शिशुपाल का उद्धार का वर्णन किया गया है। जरासंध की घटना का विवरण सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मेरे प्रिय कृष्ण जय प्रसन्न आनंद व ज्ञान के हैं, शाश्वत स्वरूप श्री भम श्री शिव एवं राजा इंद्र सहित इस भौतिक जगत के कार्यकलापों के उच्च निर्देशक भी आपसे आदेश पाकर उसे संपन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जब भी वे सौभाग्यवश ऐसे आदेश पाते हैं वे तत्काल ही उन्हें ग्रहण करके अपने हृदय में अवस्थित करते हैं। हे कृष्ण, आप अनंत हैं, और यद्यपि हम स्वयं को शाही राजा एवं जगत के शासक के रूप में देखते हैं तथा अपने निकृष्ट स्थितियों से भूल जाते हैं, तथापि हम हृदय से अत्यंत दरिद्र हैं। वास्तव में हम आपके द्वारा दंडित होने के योग्य हैं, परंतु अद्भुत बात यह है कि हमें दंडित करने के स्थान पर आप हमारे आदेशों को उदारता एवं दयालुता पूर्वक ग्रहण करते हैं और उनको उचित ढंग से पालन करते हैं। आप किसी नाटकीय कलाकार की ही भांति इन क्रियाओं को निभा रहे हैं। आपकी वास्तविक स्थिति सदैव उच्च है, ठीक सूर्य के समान, जो अपने उदय एवं अस्त होते समय एक भी तापमान पर बना रहता है। यद्यपि उदीयमान सूर्य एवं अस्तंगत सूर्य के बीच तापमान में हम अंतर का अनुभव करते हैं, तथापि सूर्य का तापमान कभी नहीं बदलता। आप हमेशा ही आध्यात्मिक दृष्टि से साम्य अवस्था में रहते हैं, अतः भौतिक क्रियाकलापों की किसी भी परिस्थिति से आप चिंतित अथवा प्रसन्न नहीं होते। आप परम ब्रह्म श्री भगवान हैं तथा आपके लिए कोई संबंधी नहीं है। मेरे प्रिय माधव, आप किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह तुम्हारा है, यह मेरा है जैसी भौतिक उपाधियाँ आप में स्पष्ट रूप से अविद्यमान हैं। ऐसे भेद प्रत्येक के जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं, यहाँ तक कि पशुओं के भी, परंतु जो विशुद्ध भक्त हैं वे इन मिथ्या भेदों से मुक्त हो जाते हैं। चूँकि ये भेद आपके भक्तों में अविद्यमान है, इसलिए आपसे विद्यमान नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न करने का प्रबंध किया। उन्होंने सभी योग्य ब्राह्मणों एवं ऋषियों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया तथा यज्ञशाला में विभिन्न पदों पर पुरोहितों के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अत्यंत निपुण ब्राह्मणों एवं ऋषियों को आमंत्रित किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कृष्णद्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन अथवा कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुनछंदा, वीरसेन तथा अकृतवर्ण। इन सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों के अतिरिक्त उन्होंने द्रोणाचार्य, कुरुओं के पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र जैसे आदरणीय वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को भी आमंत्रित किया तथा महान भक्त विदुर को भी आमंत्रित किया गया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा महायोजित महायज्ञ को देखने के लिए
विश्व के विभिन्न भागों से राजाओं एवं उनके मंत्रियों तथा सचिवों को भी आमंत्रित किया गया। बुद्धिमान ब्राह्मणों, वीर क्षत्रियों, संपन्न वैश्यों तथा निष्ठावान शूद्रों के साथ साथ नागरिकों ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस यज्ञ संबंधी समारोह के अधिकारी ब्राह्मण, पुजारियों एवं ऋषियों ने प्रथा के अनुसार स्वर्ण के हल से यज्ञशाला का निर्माण किया। उन्होंने वैदिक कृत्यों के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को इस महायज्ञ का संपादनकर्ता के रूप में दीक्षित किया। अनेक वर्षों पूर्व जब वरुण ने इसी प्रकार का महायज्ञ संपन्न किया था, तब यज्ञ में उपयोग किए गए सभी पात्र स्वर्ण से निर्मित थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक सभी पात्र स्वर्णिम थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवता उपस्थित थे। उनके साथ सहयोगी भी थे। इसके अतिरिक्त गंधर्वलोक, सिद्धलोक, जनलोक, तोपोलोक, नागलोक, क्षलोक, राक्षस लोक, पक्षी लोक और चारण लोक जैसे उच्च लोक के श्रेष्ठ देवतागण और सुप्रसिद्ध राजा और उनकी रानियां सभी महाराज युधिष्ठिर के शिष्यों पर उपस्थित थे। वहां उपस्थित सभी सम्मानित ऋषियों, राजाओं और देवताओं ने राजसूय महायज्ञ को स्वीकार करने की जिम्मेदारी स्वीकार की, जिसके लिए वे पूर्ण रूपेण सक्षम थे। इस तथ्य के विषय में असहमति रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। वे सभी महाराज युधिष्ठिर की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानते थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे और उनके लिए कोई भी उपलब्धि उल्लेखनीय नहीं थी। गुणी ब्राह्मणों एवं पुजारियों ने इस बात का ध्यान रखते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ संपादन का आयोजन किया था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व युगों में वरुण देवता का वास हुआ था। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब भी यज्ञ की व्यवस्था की जाती है तो यज्ञ में भाग लेने वाले समुदाय को सोम बताए गए उपचारों का रस बतलाया जाता है। सोम औषधि का रस एक प्रकार का प्राणायाम है। सोम रस को निकालने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने उस विशेष पुरोहितों का आदर निषेध का स्वागत किया जिसमें यज्ञ संबंधी आंदोलन की प्रस्तुति को निकालने की शामिल किया गया था। प्रशंसा का भाव यह है कि वैदिक मंत्रों का सही रीति से उच्चारण करना चाहिए, सही स्वराघात के साथ कीर्तन करना चाहिए। यदि इस कार्य में रत पुरोहित कोई गलती करते हैं तो जांचकर्ता एवं वर्गीय पुरोहित अपने विधि में सुधार करते हैं। इस प्रकार कर्मकांडी कृतियों को सही तरीके से संकलित किया जाता है। जब तक उन्हें ठीक से संकलित नहीं किया जाता तब तक किसी भी यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। इस कलयुग में ऐसा ब्राह्मण या पुरोहित उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे सभी यज्ञों पर प्रतिबंध लगाया गया है। शास्त्रों में संस्तुत एकांत यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। अन्य महत्वपूर्ण विधि यह है कि ऐसे यज्ञ समारोह में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अग्र पूजा अर्पित की जाती है। जब युधिष्ठिर महाराज के लिए यज्ञ के लिए सभी व्यवस्था पूरी हो गई तब दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी उपासना करनी चाहिए। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही है। यज्ञ सभा में सभी सदस्य श्रेष्ठ थे। कुछ व्यक्तियों ने अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को योग्य प्रत्याशी बताया तो अन्य लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया। जब यह विषय अनिर्णित रहा तो श्री सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कहा। इस सभा में यदुवंश के सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ अपने भक्तों के संरक्षक श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अतः मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। यद्यपि
ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्ग लोकों के राजा इंद्र के समान देवतागण एवं अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हैं। तथापि कोई भी व्यक्ति देश, काल, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य अथवा अन्य किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उसके समान नहीं हो सकता। जिस वस्तु को भी ऐश्वर्यमान माना जाता है, वह वस्तु मूल रूप से श्री कृष्ण में विद्यमान है। जिस प्रकार एक व्यष्टि आत्मा ही उसके भौतिक शरीर के विकास का मौलिक सिद्धांत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस विराट जगत के परम आत्मा है। सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांडी समारोह जैसे यज्ञों का संपादन, अग्नि में बलि का अर्पण, वैदिक मंत्रों का संकीर्णन तथा रहस्यमय योग का अभ्यास, ये सभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति सकाम कर्मों का मार्ग अपनाता है या दार्शनिक चिंतन का मार्ग, परम लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार के सभी प्रामाणिक ढंग श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में लाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति तथा शक्तिमान अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण एवं सभी जीवात्माओं में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण की शक्तियाँ अग्नि के ताप और प्रकाश के समान हैं। ताप एवं प्रकाश तथा अग्नि में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर के किसी भी अंग से वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम अपने शरीर के विशेष अंग से एक विशेष कार्य ही कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका दिव्य शरीर सनातन आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है। अतएव उनको 6 प्रकार के भौतिक परिवर्तनों, जन्म, अस्तित्व, विकास, सकाम कर्म, शरण और अंत में विनाश को नहीं झेलना पड़ता। किसी भी बाह्य शक्ति की सहायता के बिना श्री कृष्ण की दृष्टि के प्रत्येक वस्तु के निर्माण एवं विनाश के परम कारण है। मात्र श्री कृष्ण की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति धार्मिकता, आर्थिक इंद्रिय तृप्ति तथा अंततः भौतिक बंधन की मुक्ति के कार्यों में संलग्न रहता है। विकासशील जीवन के इन 4 सिद्धांतों को श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा ही क्रियाशील बनाया जा सकता है। अतएव महायज्ञ की अग्र पूजा श्री कृष्ण को प्रदान की जानी चाहिए एवं किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से टहनियों, डालों, पत्तियों एवं फूलों में जल डालने का कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है, अथवा उदर को भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को आहार की पूर्ति स्वयं ही हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने से महान देवताओं सहित इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। यदि कोई पुरुष अत्यंत दानी है तो केवल श्री कृष्ण को ही दान देना उसके लिए हितकर होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आत्मा है, चाहे उस व्यक्ति का जैसा भी शरीर अथवा व्यक्तित्व हो। परम आत्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है, और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो स्वयं भी प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। श्री सहदेव को श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान होने का सौभाग्य प्राप्त था तथा उनकी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात उन्हें बोलना समाप्त किया। इस भाषण के पश्चात सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहदेव का अनुमोदन किया तथा उनके शब्दों की पुष्टि करते हुए कहा, तुम्हारे कहे गए प्रत्येक वाक्य सत्य है। तुम्हारे कहे गए प्रत्येक वाक्य में सत्य है।
सभी उपस्थित जनों, विशेषकर ब्राह्मणों एवं गुणी ऋषियों द्वारा पुष्टि होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने वैदिक आदेशों के सिद्धांतों के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा की। सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर उनके भ्राताओं, पत्नियों, बच्चियों, अन्य संबंधियों एवं मंत्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने सर पर छिड़का। इसके पश्चात श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पीले रंग के रेशमी वस्त्र अर्पित किए तथा आभूषणों का एक विशाल अंबार उनके उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया। अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण को सम्मानित करके महाराज युधिष्ठिर ने इतने अधिक आनंद का अनुभव किया कि उनके नेत्रों से अश्रु टपक पड़े और चाहने पर भी वे श्री कृष्ण को ठीक प्रकार से नहीं देख सके। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की गई। उस समय सभा में उपस्थित सभी सज्जन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जय जय नमः नमः का उच्चारण करने लगे। जब श्री कृष्ण की सादर वंदना के लिए सभी जन एकत्रित हो गए तब आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। उस सभा में राजा शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारण से वह श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष शत्रु था, इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाह समारोह से रुक्मिणी देवी का अपहरण किया था। अतः वह श्री कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की कीर्ति को सहन नहीं कर पाया। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनकर प्रसन्न होने पर स्थान पर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। जब सभी ने उठकर श्री कृष्ण का सम्मान किया तो वह अपनी गद्दी पर बैठा रहा, परंतु जब श्री कृष्ण के सम्मानित किए जाने पर वह क्रोधित हो उठा तब वह अचानक ही उठा और हाथ उठाकर दृढ़तापूर्वक और बिना किसी भय के भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलने लगा। वह कुछ इस प्रकार कहने लगा जिससे श्री कृष्ण को उसके कथन स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। भाइयों एवं बहनों, अब मैं वेदों का यह कथन कि काल एक प्रबल तत्व है स्वीकार करता हूँ। उसके विरुद्ध अनेक प्रयास करने के पश्चात भी काल तत्व बिना किसी विरोध के अपनी योजना कार्यान्वित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए अनंत प्रयास कर सकता है, परंतु जब मृत्यु का समय आता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ मैं यह देख रहा हूँ कि यद्यपि इस सभा में अनेक निष्ठावान व्यक्ति उपस्थित हैं, किंतु काल का प्रभाव इतना बलवान है कि वे एक लड़के के कथन से पथ भ्रमित हो गए हैं, जिसने श्री कृष्ण के विषय में इतनी मूर्खतापूर्व बात कही है। यहाँ पर अनेक गुणी ऋषि और वयोवृद्ध व्यक्ति उपस्थित हैं, फिर भी उन्होंने एक मूर्ख लड़के के कथन को स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि काल के प्रभाव से इस सभा में उपस्थित इतने सम्मानित व्यक्तियों की बुद्धि भी दिग्भ्रमित हो सकती है। यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तियों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि अग्र पूजा करने की योग्य व्यक्ति का चयन करने में वे सक्षम हैं, परंतु मैं सहदेव के समान लड़के के वक्तव्य से सहमत नहीं हो सकता, जिसने यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा को उचित बताया है। मैं देख सकता हूँ कि इस सभा में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कठोर तपस्या कर चुके हैं, जो अत्यंत सुशिक्षित हैं और जिन्होंने अनेक त्याग किए हैं। अपने ज्ञान एवं मार्गदर्शन के द्वारा वे उन अनेक व्यक्तियों का उद्धार कर सकते हैं जो भौतिक बंधन में दुख भोग रहे हैं। यहाँ पर ऐसे अनेक ऋषि हैं जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अतएव मैं सोचता हूँ कि उनमें से किसी को भी अग्र पूजा के योग्य चुना जा सकता था, क्योंकि वे महान देवतागण राजाओं एवं महाराजाओं के लिए भी पूजनीय हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने इस ग्वाले श्री कृष्ण को क्यों चुना है और अन्य सभी महान व्यक्तियों को अनदेखा कर दिया है। मैं श्री कृष्ण को एक कौवे से अधिक कुछ नहीं मानता। वह इस महान यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने के लिए किस प्रकार योग्य हो सकता है?
हम दृढ़तापूर्वक यह भी नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण किस जाति का है और उसका वास्तविक व्यवसाय कर्तव्य क्या है। वास्तव में श्री कृष्ण की कोई जाति नहीं है और न ही उन्हें किसी व्यवसायिक कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में यह कहा गया है कि परम भगवान को निर्धारित कर्तव्य के रूप में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उन्हें जो कुछ भी करना होता है वह उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा संपन्न हो जाता है। शिशुपाल ने आगे कहा, श्री कृष्ण किसी उच्च परिवार से संबंधित नहीं है। वह इतना स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति उसके धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को नहीं जानता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभी धार्मिक सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से परे है। वैदिक आदेशों एवं नियामक सिद्धांतों की परवाह न करते हुए वह सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह सत्य है क्योंकि वह श्री भगवान है। वह निर्गुण है का अर्थ है श्री कृष्ण के एक भी भौतिक गुण नहीं है। चूंकि वह भगवान है इसलिए वह रूढ़ियों, सामाजिक या आर्थिक सिद्धांतों की चिंता किए बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इन परिस्थितियों में वह इस यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने में योग्य किस प्रकार हो सकता है। श्री कृष्ण इतना मूर्ख है कि उसने उस मथुरा को त्याग दिया है जो वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले उन्नत व्यक्तियों में बसा हुआ है। उसने सागर में शरण ली है जहाँ वेदों की चर्चा मात्र भी नहीं होती। खुलकर रहने के बजाय उसने जल के भीतर एक किला बना लिया है तथा वह ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ वेदों के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। और जब वह किले से बाहर आता है तब वह बिना कारण डाकू, चोरों, लुटेरों के समान नागरिकों को परेशान करता है। सभा में सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने के कारण शिशुपाल पागल हो गया। वह इतनी गैर जिम्मेदारी से बोलने लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपना सारा सौभाग्य खो बैठा है। दुर्भाग्य से आच्छन्न होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को पुनः अपमानित करने लगा। श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांतिपूर्वक उसे सुनते रहे। जिस प्रकार सियार के झुंड के हुआने पर सिंह कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण शांत एवं अनुत्तेजित रहे। शिशुपाल द्वारा लगाए गए एक भी आरोप का श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु सभा में उपस्थित जन क्रोधित हो उठे, कुछ को छोड़कर जो शिशुपाल का समर्थन करते थे, क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि भगवान और उनके भक्त की निंदा नहीं सहें। उनमें से कुछ व्यक्ति जिनका विचार था कि वे शिशुपाल का ठीक प्रकार से सामना नहीं कर सकते, विरोध में सभा छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने हाथों से कान बांध रखे थे जिससे वे आगे के आरोप न सुन सकें। यह वैदिक आदेश है कि जब भी श्री भगवान की निंदा होती है तब व्यक्ति को तत्काल ही उस स्थान से प्रस्थान कर देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और निम्न जीवन को प्राप्त होता है। वहाँ उपस्थित कुरुवंश, मत्स्य वंश, कैकेय वंश, संजय वंश के राजागण अत्यंत क्रोधित हो उठे और शिशुपाल का वध करने के लिए तत्काल ही हाथ में तलवार और ढाल ले ली। यद्यपि सभी उपस्थित राजागण उसे मारने के लिए तत्पर थे, तथापि शिशुपाल इतना मूर्ख था कि वह जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों के परिणाम के विषय में विचार नहीं किया और जब उसने देखा कि सभी राजागण उसे मारने के लिए तैयार हैं तो वे चुप होने के स्थान पर हाथ में तलवार और ढाल लेकर लड़ने के लिए तत्पर हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शुभ राजसूय महायज्ञ के स्थान पर वे युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें शांत किया। अपनी अहेतुकी कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। जब अपने ऊपर आक्रमण करने जा रहे राजाओं की शिशुपाल निंदा कर रहा था तब उन्होंने उस तरह की धार वाला अपना चक्र उठाया और तुरंत शिशुपाल के सर को उसके शरीर से अलग कर दिया।
इस प्रकार जब शिशुपाल का वध हुआ तब सभा की भीड़ से एक चिल्लाहट की ध्वनि निकली। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए शिशुपाल के समर्थक अपने प्राणों के जाने के भय से जल्दी ही सभा छोड़ बैठे, परंतु इस घटना के पश्चात भी सभी सदस्यों की उपस्थिति में शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। जिस प्रकार एक जलता हुआ उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरता है, शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना हमें जय और विजय की गाथा का स्मरण कराता है, जो 4 कुमारों के द्वारा श्राप दिए जाने पर वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर गए थे। वैकुंठ जगत में उनकी वापसी के लिए यह निश्चित था कि 3 क्रमिक जन्मों तक जय और विजय दोनों श्री भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे और इन जन्मों के अंत में वे पुनः वैकुंठ जगत में लौट जाएंगे और श्री भगवान उनके साथियों की सेवा करेंगे। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावना अमृत से पृथक नहीं था। वह सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। अतः सर्वप्रथम उसे सामुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। वह परमात्मा के अस्तित्व में लीन हुआ और अंततः व्यक्तिगत सेवा की अपनी स्थिति में उसकी पुनः स्थापना हुई। श्रीमद् भगवद गीता सत्य की पुष्टि करती है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति परम भगवान के ध्यान में मग्न रहता है तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तत्काल ही श्री भगवान के धाम में प्रवेश करता है। शिशुपाल के उद्धार के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को भेंटें दी। उन्होंने पुजारियों एवं विद्वान ऋषियों को यज्ञ के लिए सहायता के लिए उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त पारिश्रमिक दिया और इन नित्य कर्मों को संपन्न करके उन्होंने स्नान किया। यज्ञ के अंत में यह स्नान भी शास्त्रीय होता है। इस विधि को अवभृत स्नान कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न होने के योग्य बनाया। उनके सगे संबंधियों के आग्रह पर वे कुछ और महीनों के लिए हस्तिनापुर में ही रहे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर एवं उनके भ्राता हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का प्रस्थान नहीं चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने के लिए महाराज से अनुमति लेने का प्रबंध किया और इस प्रकार अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ वे अपने धाम लौट आए। जय और विजय के वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर जाने की कहानी का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय में किया गया है। शिशुपाल के वध का प्रत्यक्ष संबंध जय और विजय के वृत्तांत से है, परंतु इस घटना से हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह मिलता है कि श्री भगवान पूर्ण होने से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति उनके मित्र के रूप में कार्य करे अथवा शत्रु के रूप में। अतः यह एक गलत धारणा है कि श्री भगवान एक व्यक्ति से मित्र की तरह कार्य करते हैं तथा अन्य व्यक्ति से शत्रु का व्यवहार करते हैं। उनका मित्र अथवा शत्रु होना सदैव पदम स्तर पर होता है। इनमें कोई भौतिक भेद नहीं है। यज्ञ के पश्चात स्नान करके जब महाराज युधिष्ठिर सभी विद्वान बौद्ध ऋषियों और ब्राह्मणों के मध्य खड़े हुए तब स्वर्ग के देवता के समान प्रतीत हो रहे थे और इसलिए वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को उचित रूप से पुरस्कृत किया तथा उन सभी देवताओं ने पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर महाराज के कार्यों की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए प्रस्थान किया। जब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध एवं महाराज युधिष्ठिर द्वारा सफलतापूर्वक महायज्ञ संपन्न होने की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि सफल समाप्ति के पश्चात वहाँ केवल एक ही व्यक्ति था जो अप्रसन्न था और वह था दुर्योधन। अपने पापपूर्ण जीवन के कारण दुर्योधन स्वभाव से ही ईर्ष्यालु था। अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करने वाले साकार भयंकर रोग के रूप में दुर्योधन प्रकट हुआ था। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आश्वासन दिया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शिशुपाल और जरासंध का वध
और बंदी राजाओं की मुक्ति सभी दिव्य ध्वनियाँ हैं जो इन व्यक्ति की कथाओं को प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा श्रवण करेगा। वह तत्काल ही अपने जीवन के सभी पाप पूर्ण कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शिशुपाल का उद्धार नामक 74वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद।